अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट की गई थी। अब हम इसमें देख लेते हैं कि चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। हमने पहले 5 हेड्स पढ़े थे। एसेट्स, ठीक है, लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम एंड एक्सपेंस। ये हमने 5 हेड्स पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एसिड हमारे पास क्या होता है? एसिड की जो रियल नेचर है वो होती है अब एसिड हमारे पास क्या होता है? एसिड की जो रियल नेचर है वो हमारे पास होती है डेबिट। यानी कि अकाउंटेंट्स ने कहा है कि अगर एसिड इंक्रीज होगा तो वो होगा डेबिट, और एक्सपेंस की भी एसिड की तरह की ही नेचर है कि अगर एक्सपेंस हमारे बढ़ेंगे तो वो होंगे डेबिट। DR डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद लाइबिलिटी का इसके अगेंस्ट है। रीजन इसके अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो होती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसिड। तो ये साइड अगर डेबिट है तो ये साइड क्रेडिट ही होनी चाहिए। अकाउंटेंट ही कहते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स ये कहते हैं कि लाइबिलिटी की जो रियल नेचर है, यानी कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, और अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो भी क्रेडिट होगा, और अगर इनकम इंक्रीज होगी तो वो भी क्रेडिट होगी। यानी कि एसेट एंड एक्सपेंस की रियल नेचर जो है वो डेबिट है, और ये जो बाकी 3 हेड्स बच गए हैं इनकी जो रियल नेचर है वो क्रेडिट है। इसी तरह अगर ये दो जिनकी रियल नेचर डेबिट है अगर कम होंगे या अपने रियल नेचर के अगेंस्ट कोई काम करेंगे तो क्रेडिट होंगे। उसी तरह ये तीनों क्रेडिट नेचर थी इनकी रियल इंक्रीज होना, तो अगर ये कम होंगे तो ये हो जाएंगे डेबिट, अपने रियल नेचर के अगेंस्ट हो जाएंगे जब ये कम होंगे। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हम इस तरीके से करेंगे कि एसेट्स में हमारे पास आती हैं मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कैश, बैंक, बिल, रिसीवेबल। अब अगर हमने कोई मशीनरी परचेज़ की है और वो हमने किया उधार पर, तो मशीनरी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, एसिड हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये होगा डेबिट। और डेबिट क्या बताया गया था कि डेबिट जहाँ हम लिखते हैं उसके थोड़े से डिस्टेंस से हम क्रेडिट पे आने वाली अमाउंट लिखते हैं, और हर एक चीज़ के डबल एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर डेबिट हो रही है कोई चीज़ 2000 से तो कोई चीज़ क्रेडिट भी हो रही होगी 2000 से। अब अगर मशीनरी हमने परचेज़ की है 2000 की अगेंस्ट उधार के, अगेंस्ट पेबल के, तो इससे हमारा डेबिट हो रहा है मशीनरी से, हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी का, और क्रेडिट हम करेंगे उधार हमारा बढ़ रहा है, बढ़े तो क्रेडिट, तो क्रेडिट हम करेंगे पेबल्स के नाम से, ठीक है। अब अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल देख लें तो मशीनरी हमने परचेज़ की है अगेंस्ट कैश, तो डेबिट में आ जाएगा हमारे पास मशीनरी और क्रेडिट में आ जाएगा हमारे पास कैश। कैश किसकी आइटम थी? कैश हमारे पास आइटम थी एसिड्स की। एसिड अगर हमारे पास कम हुए हैं तो क्रेडिट, तो 2000 से डेबिट भी हो गया और 2000 से क्रेडिट भी हो गया। डेबिट क्रेडिट दोनों 2000 से इक्वलेंट हो गए। उसके बाद बारी आती है एक्सपेंस की। एक्सपेंस हमारे होते हैं अगर हम सैलरीज दे रहे हैं, अगर हम रेंट दे रहे हैं, अगर हम रिपेयर्स कर रहे हैं, जो भी हम कंपनी के डे टू डे मीट करने के लिए या कंपनी की बेहतरी के लिए शॉर्ट टर्म जो हमें चीज़ें बेनिफिट देंगी, हम उसके ऊपर कोई भी ख़र्चा कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस हमने सैलरीज दी हैं कैश में, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया
तो वो डेबिट हो गया। और क्रेडिट में क्या आएगा, कैश में दी है तो कैश। सैलरीज बढ़ी, डेबिट हुई, एक्सपेंस था। कैश कम हुआ, एसेट की आइटम थी, एसेट कम हुआ, क्रेडिट। ओके, अब हम मूव करते हैं लाइबिलिटीज़ पे। लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, अब हमारे पेबल्स इंक्रीज़ हुए, हमने 2000 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है, कैश लिया है हमज़ा से, ठीक है। तो यहाँ पे कैश हमारा हमारे हाथ में आ गया। कैश क्या था, एसिड, एसिड इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट। और क्रेडिटर हमारे किस नाम से आएंगे, हमज़ा के नाम से। लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। अब अगर हम लाइबिलिटी को पे कर दें, हम अपना उधार चुका दें, तो हमज़ा जो हमारे पास लाइबिलिटी में बने हुए थे वो ख़त्म हुए और वो बन गए डेबिट। और कैश जो है वो हमने अपना चुका दिया, वो हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म भी हो जाती है, जैसे कुछ एंट्री हुई नहीं। जब हमने पैसे लेके वापस भी कर दिए तो ऐसे जैसे कोई एंट्री हुई नहीं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल जो है, हमने बिज़नेस में अपना कैश इन्वेस्ट किया है, हमने अपना कैपिटल स्टार्ट किया है, कैश से किया है, तो कैश बिज़नेस में आ गया। कैश एसेट था, बड़ा हुआ डेबिट। और कैपिटल के ज़रिए आया है, बिज़नेस में के स्टार्ट में हमने लगाया है, तो ये आ गया कैपिटल और ये आ गया क्रेडिट, ठीक है। अब कैपिटल कम किस तरह होता है, कैपिटल को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्राइंग्स का वर्ड। ड्राइंग्स जो है ये एक हमारी इस तरह की चीज़ है जो हमारी एक्सपेंस नहीं होती, इसको हम एक्सपेंस में काउंट नहीं करते, ठीक है। जब कैपिटल हमारा अगर ड्राइंग्स हो रही है, ड्राइंग्स कहते हैं कि बिज़नेस के जो ओनर है उसने बिज़नेस से कुछ चीज़ें अपने यूज़ के लिए निकाली हैं, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो कैपिटल जो है वो हमारा ड्राइंग के नेम से कम होता है, ठीक है। और उसने कंपनी से कैश निकाला था, तो यहाँ पे हमारा कैश कम हो जाएगा। कैपिटल की अमाउंट लेट्स सपोज 5 लाख थी, और जो हमारा और जो हम हैं, हमने अपने बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 50,000 जो है वो निकाल लिए कैश में, ड्राइंग्स कर ली। तो ये जो ड्राइंग्स के नेम्स हैं ये हमारे कैपिटल अकाउंट में से 5 लाख में से 50,000 लेस किया जाएगा, तो ये बन जाएगा 450,000। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें शायद ड्राइंग आ सकता है, या जो आपका मटेरियल है CMA से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड जहाँ ड्राइंग्स आता है वहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इनकम की। इनकम क्या होती है, हमने कोई चीज़ें सेल की, हम लोगों का एसेट था, मशीनरी थी हमारी, मशीनरी की हमारी जो कॉस्ट थी, जो हमारे पास लगी हुई प्राइस है वो थी 4 लाख, ठीक है। लेकिन वो हमारी बिक गई है 5 लाख में, तो हमारी ट्रांसैक्शन कुछ ही होगी कि कैश हमारे पास आया है 5 लाख, मशीनरी क्योंकि कम हुई है तो मशीनरी हमारे पास आएगी 4 लाख से, क्योंकि मशीनरी की कॉस्ट तो 4 लाख थी ना। तो अब ये जो लाख का डिफरेंस है ये कहाँ जाएगा, ये बेसिकली हमको हमारा एसेट बेचने पर इनकम हुई है, तो ये जाएगा इनकम अकाउंट में। इसलिए इनकम की जो नेचर होती है वो होती है क्रेडिट, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज अगर हो तो डेबिट क्रेडिट सब कुछ बताया गया है। अब फिक्स एसिड ही आया, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद लाइबिलिटी भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट, अगर हम पे कर देंगे तो डेबिट, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट रूल्स फॉर परचेजेस, ये मैंने आपको नहीं बताया अभी, ठीक है। बेसिकली जो परचेजेस हैं उसको हम लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही है जिस तरह एक्सपेंस होता है, ठीक है। परचेजेस को हम लोग एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करते हैं, यानी कि अगर परचेजेस हम लोगों ने कर ली हैं तो हम लोग डेबिट करेंगे परचेजेस अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे हम
कैश को या बिल पेएबल को। अगर हमने उधार पर ली हैं तो बिल पेएबल, और अगर हमने कैश पर ली हैं तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या किया, गुड्स परचेज फॉर कैश। एक्सपेंस अगर बढ़े तो क्या होता है, डेबिट। परचेजेस होंगे डेबिट, और कैश के अगेंस्ट में कैश हमारा है एसेट, अगर डिक्रीज हुआ है तो हो गया क्रेडिट। अगर बैंक के जरिए की तो परचेज टू बैंक, ठीक है। अगर क्रेडिट पे किए हैं तो परचेज टू क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट भर गया तो वो हमारा हो गया क्रेडिट। गुड्स रिटर्न विच वर परचेज फॉर कैश। अब वो गुड्स जो हमने परचेज़ की थी हमें वो वापस करनी पड़ गई हैं, या हमने वापस कर दी हैं कि डिफेक्टिव थी या कुछ भी थी, तो अगर तो कैश पे थी तो हमें कैश उससे रिसीव हो जाएगा। हम उससे जाकर चीज़ देते हैं वापस, हमें वो कैश दे देता है ना कि आप कैश ले लें, और अपनी चीज़ वो हमसे वापस ले लेता है। तो जो हमारे पास चीज़ आई हुई थी, डेबिट हुई थी, वो हम लोगों ने कर दी क्रेडिट। गुड्स रिटर्न विच वर परचेज थ्रू चेक। अगर चेक से अगर हमने परचेज़ की हुई थी वो रिटर्न, तो हमें बैंक में पैसे आ जाएंगे। और क्रेडिटर से किएंगे तो हमारे क्रेडिटर्स बिल पेएबल कम हो जाएंगे उस अमाउंट से, और हमारी गुड्स जो है उसके पास वापस चली जाएंगी। मूवमेंट रूल्स फॉर सेल। सेल की ट्रीटमेंट अब होती है इनकम की तरह, कि अगर ये बढ़ रही है तो क्रेडिट, अगर कम हो रही है तो डेबिट। बेसिकली कुछ जो अकाउंटेंट्स हैं या कुछ जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो कहते हैं कि परचेज़ को और सेल को एक्सपेंस और इनकम से अलग ही रहने दो। परचेजेस जो होती हैं वो हमारी इन्वेंट्री होती हैं, समटाइम्स एसेट्स में भी जाती हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको इसी तरीके से ट्रीट करो जिस तरह आपने एक्सपेंस को करना था उस तरह आप परचेजेस को ट्रीट करें, और जिस तरह आपने इनकम को ट्रीट करना था उस तरह आप सेल्स को ट्रीट करें। और अगर हम उसकी वापसी करेंगे तो हम उसी अपनी एंट्री को रिवाइज कर देंगे उस अमाउंट के साथ। ठीक है, हम अकाउंटिंग की लड़ाई में नहीं जाते। हम लोगों ने जो 5 हेड्स पढ़े हैं हम इन्हीं को उन्हीं 5 हेड्स में एडजस्ट करेंगे ताकि हम लोग घबरा ना जाएं। उसके बाद बढ़ी जाती है चेक, कैश सेल्स थ्रू चेक। ओके, अच्छा सेल्स, अब वो सेल्स की बता रहे हैं। अब वो कह रहा है कि अगर हमने सेल की, मैंने क्या कहता, सेल की हम लोग करेंगे इनकम के ज़रिए। अगर सेल बढ़ रही है, सेल हो रही है तो वो क्रेडिट, और इसके अगेंस्ट हमें क्या आया, बैंक से पैसे आए तो हमारा बैंक बढ़ गया। और अगर हमें कोई पैसे आए ही नहीं तो हमने बिल रिसीवेबल डेटर्स बना लिए, सेल्स हमारी इनकम ही हो जाएगी। और अगर हम लोग रिटर्न करेंगे तो सेल्स रिटर्न के नाम से जो हमारी सेल्स की जो अमाउंट थी वो वापस डेबिट हो जाएगी। पहले क्रेडिट की थी, अब हम वापस करें तो हम डेबिट कर देंगे, और हमारा कैश जो था वो हमारे हाथ से फिर चला भी जाएगा तो हम उसको कैश को कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस की मैं आपको बता चुकी हूँ, अदर इनकम की भी बता चुकी हूँ, कैपिटल की भी बता चुकी हूँ, और ड्राइंग्स की भी डिटेल में बता चुकी हूँ। ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू बैंक, अगर बैंक के थ्रू हो रही है तो। ड्राइंग टू परचेजेस, परचेजेस अगर हम लोगों ने कोई गुड्स जो हैं कंपनी से, हमने कैश नहीं निकाला, बैंक नहीं लगाना, हमने कंपनी की गुड्स ही अपने लिए यूज़ कर ली हैं, तो हम लोग ड्राइंग्स टू परचेजेस करते हैं, अपने परचेजेस कम करते हैं और उसके अगेंस्ट कैपिटल में जाके ड्राइंग्स को लेस कर देते हैं कैपिटल के अमाउंट में से। ड्राइंग टू एसेट्स, और अगर हमारा कोई एसिड, हम लोग फर्नीचर निकाल रहे हैं या मशीनरी निकाल रहे हैं तो हम उस फर्नीचर मशीनरी को कम कर देंगे और जाके कैपिटल में से भी वो अमाउंट लेस कर देंगे। यहाँ एक और बात बताती चलूँ कि जो हमारा कैपिटल होता है वो सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम पे नहीं होता। अगर ओनर चाहे कि वो बाद में अपने बिज़नेस में पैसे लेकर आए, बाद में अपने बिज़नेस में मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करें, तो वो भी हम कैपिटल में काउंट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ स्टार्टेड का इसलिए कहा गया था ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़हन नशीन हो जाएँ, थोड़ी सी आपके दिमाग में बैठ जाएँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला जिसमें हम लोग कैपिटल अगेन अगेन इन्वेस्ट करेंगे। ओके, अब ये आपके डेबिट क्रेडिट हो गया। अब हम लोग आते हैं एक आदत क्वेश्चन की तरफ, 2.9। तो हम लोग 2.9 अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टेड इन बिजनेस विथ 7400। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से स्टार्ट किया, कैश हमारा बढ़ गया, एसेट था हुआ डेबिट, तो किस अमाउंट से, 7400 से। और स्टार्टेड इन बिजनेस यानी कि कैपिटल, तो कैपिटल हमारा होता है, अगर बढ़ जाए तो होता है क्रेडिट 7400 से, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गए। उसके बाद वो कह रहा है कि पेड 7000 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू बैंक। जो 7000 था वो उसने बैंक में पे कर दिया, बैंक में उसने डाल दिए हैं
7,000 बैंक बढ़ा, एसिड बढ़ा, तो हुआ डेबिट। किस अमाउंट से? 7,000 से। डाला किस में से? अपने पास तो कैश था बैंक के लिए, कैश कम हुआ तो क्रेडिट, क्योंकि था एसिड। ओके। बॉथ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹410 फ्रॉम जे वैटसन। हमने गुड्स परचेज की हैं जे वैटसन से। परचेजिस मैंने क्या कहा था, एक्सपेंस की तरह ट्रीट होती हैं कि हमारा खर्चा हो गया है। परचेज की हमने 410 की, बड़ा एक्सपेंस बड़ा हो गया डेबिट, क्योंकि उसकी नेचर होती है एसिड की तरह। अब जे वैटसन से परचेज़ किए हैं, क्रेडिट पे परचेज़ किए हैं, यानी कि हमारे पेएबल्स बन गए। बने किस नाम से? हमने लिखना है जे वैटसन के नाम से। लाइबिलिटी हमारी बढ़ी तो हुई क्रेडिट, ठीक है। 410 से डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, ठीक है। हर ट्रांसैक्शन में इक्वलेंट डेबिट एंड क्रेडिट होंगे। बोथ अ वैन बाय चेक ₹4920। वैन आ गई हमारे पास, एसिड हमारे पास बढ़ गया, हो गया डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 4920। और इसके अगेंस्ट गया क्या है? चेक, यानी कि बैंक। मैं कैश लिखने वाली थी। बैंक कम हुआ, हुआ क्रेडिट, क्योंकि था एसिड नेचर। एसिड कम होता है तो होता है क्रेडिट, तो ये भी डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गए। बोथ गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पर चीज़ें परचेज़ की हैं। परचेजिस एज एक्सपेंस हम इसको ट्रीट करेंगे, हम इसको लिख देंगे डेबिट। बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। और कैश के अगेंस्ट की हैं, कैश एसिड नेचर है, कम हो गया तो क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ आई मिस्ड इट 362। यही होता है डेट्स ना लिखने से। ओके, अब क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹218 टू एल लेस। बड़ा लेस आई है। हमने गुड्स सेल की हैं क्रेडिट पर। सेल्स हमारी इनकम की तरह ट्रीट होती है। सेल्स हमारी बढ़ गई तो हो गई क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 218। लेकिन हमें अभी पैसे कोई रिसीव नहीं हुए, कैश कोई नहीं आया, हमने उधार पे बेची हैं, तो बिल रिसीवेबल बन गए, डेटर्स बन गए, यानी कि एसिड हमारा बढ़ गया। तो वो क्या होता है बढ़ने? तो डेबिट। उप्स, ये यहाँ आना था। तो इक्वलेंट डेबिट एंड क्रेडिट भी हो गए, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है नेक्स्ट की। ओके, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹54। हमने गुड्स बेची हैं 54 पे, कैश पे। कैश आ गया, फटाफट लिख लो। एसिड भर गया, डेबिट हो गया। किस अमाउंट से? 54। सेल भर गई, क्रेडिट हो गई विद द अमाउंट ऑफ 54। तो डेबिट भी है, क्रेडिट भी है। देखिए अकाउंटेंट्स ने या अकाउंटिंग के रूल्स प्लानर ने किस तरह की चीज़ सेट की है कि वाकई डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं। जो उन्होंने नेचर सेट की हैं वो इक्वल जा भी रही हैं। हम तो नेचर के अकॉर्डिंग उसको डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं ना, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट हर चीज़ इक्वल आ रही है। बोथ फिक्चर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम फायर लाइटर्स लिमिटेड ₹820। हमने फिक्चर परचेज़ किया है, क्योंकि ये होता है फर्नीचर की चीज़, इसलिए यहाँ पे हम परचेजेस नहीं लिखते। यहाँ पे अगर हम लोग परचेजेस लिख रहे हैं, सिंपल गुड्स परचेज हो रही हैं, तो वो हमारी इन्वेंट्री होती हैं, तो वहाँ हम परचेजेस लिखते हैं। लेकिन अगर हम मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं, ये एसिड की चीज़ें होती हैं, तो इसको हम लिखते हैं उसी के नाम से ही लिखते हैं। तो हमारे फिक्चर्स इंक्रीज़ हो गए, एसिड डिक्रीज़ हो गए, तो वो हो गए डेबिट, और विद द अमाउंट ऑफ 820। और ये हमने क्रेडिट पर किए हैं फायर लाइटर से। क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए, फायर लाइटर के नाम से बढ़ गए तो हुए क्रेडिट, और आगे 820। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? F. Holmes lent us ₹1,500 paying us the amount by check। बैंक हमारा बढ़ गया, चेक से किया है ना उसने, चेक से पैसे दिए हैं। डेबिट बढ़ा हमारा एसिड, तो वो कितने से बढ़ा बना? 1500 से हमारा बैंक भर गया। और लेंट अस,
उधार दिया हमें, किसने दिया है? एफ होम्स ने। तो एफ होम्स के नाम से हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे, क्रेडिटर्स भरे तो हुआ क्रेडिट, तो यहाँ पर क्रेडिट में आ गया 1500। लाइबिलिटी का अदर नेम क्रेडिटर्स भी हैं, ठीक है, जिनको हमने पे करना होता है, पेबल्स भी है। वी पेड जे वैटसन हिज अकाउंट बाय चेक। जे वैटसन के जितने पैसे हमारे पास थे, वेयर इज जे वैटसन, दिस 410 में से हमने 368 पे कर दिया है, इसलिए हम नेम से लिखते हैं ताकि हमें पता हो हमने किसके अगेंस्ट कौन से पैसे दिए हैं, ठीक है। अब जे वैटसन का अकाउंट हमने लाइबिलिटी हमारी कम हुई तो हुई डेबिट, ठीक है। और हमने इसको पेमेंट कैसे किया है? हमने इसको पे किया है बैंक से, तो हमारा बैंक कम हुआ होगा 368 से, बैंक एसेट था, हुआ क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद बारी तो वही पेड फायर फाइटर्स लिमिटेड बाय चेक, हमने फायर फाइटर्स को पे कर दिया है चेक से, 820 की तो 820 अमाउंट ही पे की है। फायर फाइटर्स हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी हमारी कम हुई तो हुई डेबिट, हमने पे कर दिया फुल बटा फुल, और किससे पे किया है? चेक से, बैंक हमारा कम हो गया 820 से।